नमस्कार। आज हम भारतीय नौसेना की इस सफ़र में एक बहुत ही ख़ास पड़ाव पर बात करने वाले हैं। सालों से हम विदेशों से लड़ाकू जहाज़ खरीदते आए हैं, लेकिन अब वो सिलसिला ख़त्म हो रहा है और इसी कड़ी में आता है आईएनएस तम्माल। ये विदेश में बना भारत का आखिरी युद्धपोत होगा। हमारी आज की ये जो चर्चा है, ये आईएनएस तम्माल नौसेना का अंतिम विदेशी युद्धपोत नाम के एक लेख के हिस्सों पर आधारित है। तो आज समझेंगे कि इस कमीशनिंग का असल मतलब क्या है, इस नए जहाज में क्या दम है और ये भारत की नौसेना और वो जो आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य है उसके लिए क्या मायने रखता है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक जहाज का शामिल होना भर नहीं है। ये भारत और रूस के बीच पिछले लगभग 2 दशकों से जो क्रिवाक क्लास फ्रिगेट्स का सहयोग चल रहा था ना, उस अध्याय का एक तरह से समापन भी है। अच्छा, तो ये समापन, ये महत्वपूर्ण मौका कब और कहाँ होने जा रहा है? जी, ये सेरेमनी 1 जुलाई को होगी रूस के कालिनिनग्राड शहर में। इसे वहीं के यंत्र शिपयार्ड ने बनाया है। यंत्र शिपयार्ड, ओके। हाँ, और हमारे पश्चिमी नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल संजय जे सिंह वो मुख्य अतिथि होंगे। साथ में भारत और रूस के कई और सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और ये जो बात है कि अंतिम विदेशी युद्धपोत, ये सुनने में ही काफी महत्वपूर्ण लगती है। ये आखिरी क्यों? इसका क्या संकेत है? जरा इस पर और बताइए। हाँ, देखिए, इसका सीधा कनेक्शन है भारत सरकार की जो आत्मनिर्भर भारत मुहिम है और मेक इन इंडिया पहल, उससे जुड़ा ही ये साफ दिखाता है कि अब जोर पूरी तरह से स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर है। मतलब भविष्य के जहाज अब भारत में ही बनेंगे। बिल्कुल। जो भी बड़े युद्धपोत होंगे वो भारत की जमीन पर अपने शिपयार्ड में बनेंगे। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब हम सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि बनाने वाले भी बन रहे हैं। ये दिलचस्प है। और आईएनएस तमाल अकेला नहीं है ना, ये तो शायद 8वां जहाज है क्रिवाक श्रेणी का जो हमने रूस से लिया है, जिसे अब तुशिल क्लास भी कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये 8वां है। और इसी तुशील क्लास सौदे की एक बहुत अहम बात है, वो है टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे? मतलब रूस की तकनीक और डिजाइन की मदद से भारत अब खुद गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में ऐसे ही 2 और फ्रिगेट्स बना रहा है जिन्हें ट्रिपूट क्लास कहा जाएगा। अच्छा, त्रिपुट क्लास गोवा में? हाँ, तो सोचिए, आगे चलकर नौसेना के पास कुल 10 ऐसे जहाज होंगे। ये 4 अलग-अलग क्लास में होंगे, लेकिन इनकी क्षमताएं और साजो सामान काफी मिलते-जुलते होंगे। इसका बहुत बड़ा फायदा होगा ट्रेनिंग में, पुर्जों के इंतजाम में, रख-रखाव में, सब कुछ आसान और ज्यादा असरदार हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर और रणनीति की बात। अब जरा इस जहाज के अंदर झांकते हैं। आईएनएस तमाल की अपनी क्या खासियतें हैं? देखिए, ये भारतीय और रूसी तकनीक का एक अच्छा मिश्रण है। तकरीबन 125 मीटर लंबा है और वजन है करीब 3900 टन। इसमें एडवांस्ड स्टिल्थ तकनीक है, मतलब ये दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आएगा। ओके, स्टेल्थ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल। इससे इसकी सुरक्षा बढ़ती है और इसकी स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी भी बेहतर है। और इसमें मेड इन इंडिया वाला पहलू कितना मजबूत है। आपने कहा मिश्रण है, जी तो भारतीय क्या क्या है? हाँ, इसमें 33 से ज्यादा भारतीय सिस्टम लगे हैं और लगभग 26% जो हिस्से हैं वो भारत में बने हैं। 26%। ठीक है लेकिन जो चीज इसे पिछले जहाजों से खास बनाती है जी। वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस, हाँ, ये तो काफी चर्चा में रहती है। जी, ये लंबी दूरी तक मार कर सकती है, समुद्र में भी और जमीन पर भी। दोनों तरह के लक्ष्यों को बिल्कुल सटीकता से भेद सकती है। ये हथियारों के मामले में एक बहुत बड़ा अपग्रेड है पिछले जहाजों के मुकाबले। तो सिर्फ लोहा लक्कड़ ही नहीं, इसे चलाने वाले लोग भी तो चाहिए। चालक दल, उनकी तैयारी कैसी रही? हाँ, बिल्कुल। 250 से ज्यादा नौसैनिकों का दल है इसमें। हम्म, और उन्होंने रूस की कड़ी सर्दियों में सेंट पीटर्सबर्ग और कैलिनिनग्राड में बहुत सख्त ट्रेनिंग पूरी की है। कड़ी सर्दियों में आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, पर ट्रेनिंग कामयाब रही। और क्या जहाज ने अपनी काबिलियत साबित कर दी है? मतलब टेस्ट वगैरह? हाँ हाँ, इसने पिछले 3 महीनों में समंदर में कई तरह के काफी व्यापक समुद्री परीक्षण पूरे किए हैं। इसके सारे सिस्टम, हथियार, सेंसर सब इन जांचों में पूरी तरह खरे उतरे हैं। बढ़िया। तो अब ये कहाँ तैनात होगा कमिश्निंग के बाद? इसे भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल किया जाएगा, जिसे नेवी की स्वॉर्ड आर्म यानी तलवार वाली भुजा भी कहते हैं। पश्चिमी बेड़ा, ओके। तो कुल मिलाकर देखें तो आईएनएस तमाल सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये विदेशी युद्धपोतों की खरीद के एक युग के अंत का प्रतीक है ना? बिल्कुल। ये ब्रह्मोस जैसी आधुनिक ताकत भी दिखाता है और जो गोवा में बन रहे हैं ट्रिपॉट क्लास के जहाज,
उनके साथ मिलकर नौसेना के आत्मनिर्भर भविष्य की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम भी है। सही कहा, पर यहाँ एक बात सोचने वाली भी है आगे के लिए। क्या? देखिए, स्वदेशी जहाज बनाना बेशक एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन जब हमारे पास ये बड़ा बेड़ा होगा, कुछ रूस में बने, कुछ भारत में बने फ्रिगेट्स का, तो क्या जो अहम सब सिस्टम है या भविष्य के अपग्रेड्स हैं या रखरखाव है, उसके लिए मौजूदा रूसी सहयोग या निर्भरताएं किसी न किसी रूप में बनी रहेंगी? ये एक सवाल है जिस पर आगे नजर रखनी होगी।